संत महात्मा आए, सभी संत महात्मा अपना अपना सिद्धांत कहे, लेकिन जितना स्पष्ट रूप से कहना चाहिए सभी संत कह नहीं सके। क्यों? 1947 के पहले यह देश गुलाम था या राजतंत्र था, या चाहे राम का राज हो चाहे कृष्ण का राज हो, प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र था या गुलाम था। तो राजतंत्र हो या गुलाम हो, उसमें प्रजा को वाणी की स्वतंत्रता नहीं रहती है। राजा का जो धर्म होता है बाध्य होकर जनता को वही मानना पड़ता है, यानी राजा का धर्म ही सबका धर्म होता है। अगर राजा शिव भक्त है तो आप वैष्णव भक्त नहीं बन सकते हैं, राजा का ही धर्म बाध्य होकर मानना पड़ेगा। तो उसकी भी स्वतंत्रता नहीं रहती है और वाणी की भी स्वतंत्रता नहीं रहती है। तो जितने भी संत महात्मा आए, जो कुछ भी कहना था वो दबे स्वर में कहे। क्यों? राजतंत्र का भय था, इसीलिए वो लोग स्पष्ट रूप से नहीं कहे। लेकिन सतराम बाबा जब देश आजाद हो चुका था 1947 के पहले, तो आए जरूर, लेकिन सतराम पंथ का प्रचार प्रसार मोटा मोटी 1955 या 60 से शुरू किए, जिससे देश स्वतंत्र हो चुका था। तो जो कुछ सतराम बाबा कहे साफ सुथरा रूप में कहे और खोल खोल कर समझा दिए। कबीर साहब भी आए, बहुत से महात्मा आए, लेकिन जो कहना था वो कहे। 3 तरह की वाणी है, पानी बानी जगत के, दूधे बानी साध, अमृत बानी संत के, बूझे ताकर मती अगाध। तो किसी ने पानी बानी कहा और किसी ने दूध बानी कहा, लेकिन जो भी कहा वो दबे स्वर में ही कहा, क्योंकि राजतंत्र का भय था, देश प्रजातंत्र नहीं था, इसलिए वे लोग दबे स्वर में कहे। उसी बात को सतराम बाबा साफ सुथरा खोल कर कह दिए। एक संत हुए रहीमदास जी, उन्होंने कहा कि अब रहीम संकट परो ये मुश्किल दो काम, आ साच कहूँ जग मारी है झूठे मरिए राम। रहीम जी कहे कि हम पर तो संकट पड़ गया, अगर साच कहता हूँ तो राजतंत्र का भय है, राजा दंडित करेगा, अगर मैं झूठ कहता हूँ तो सारे लोग रसातल में जाएंगे, तो क्या करें, हम पर तो संकट ही पड़ गया। लेकिन कबीर साहब कहे कि हम तो कहेंगे लेकिन झूठ नहीं कहेंगे। उन्होंने जो कहा वो अमृत वाणी में कहा, ये बुझेला कोई बिरले अमृत वाणी, यानी जो दंडित करने वाला है, जो राजा है, उसको समझे में नहीं आएगा, और जिसको समझ में आ जाएगा वो तो हमारे सिद्धांत का अनुयायी ही बन जाएगा, यानी दुलार करेगा, हमसे प्रेम करेगा, हमारे सिद्धांत को मानेगा। तो कबीर साहब तो कहे, लेकिन सबके समझ के लिए नहीं कहे, सब लोग समझ नहीं पाए। हाँ, समझे लोग, या तो उनके सिद्धांत के लोग समझे, या वो जिसको समझा दिए वो समझा। लेकिन उसी बात को सतराम बाबा खोल खोल कर बता दिए। क्या बोले कि बुझेला कोई बिरले अमृत बानी, यानी पार ब्रह्म प्रभु की वाणी जो है वो अमृत वाणी है, ब्रह्म की जो वाणी है वो दूध वाणी है, और माया की जो वाणी है वो पानी वाणी है, यानी माया का उपदेश पानी वाणी है। तो कबीर साहब जो कहे वो अमृत वाणी में कहे, और उसी को खोल कर सतराम बाबा सब साफ सुथरा रूप में कह दिए। तो सतराम बाबा एक बार कहे कि कबीर साहब इस धराधाम पर 120 वर्ष रहे, तो 120 वर्ष में केवल बुझावल ही कहे, जो सबके समझ में नहीं आया, और उस बुझावल को मैं सबके सामने प्रकट कर दिया, तो हम उतना दिन नहीं रहेंगे। जो चीज जितना ही अच्छा होता है वह उतना ही कम दिन रहता है। तो महाराज जी स्पष्ट रूप से कहे कि मैं उतना दिन नहीं रहूंगा, तो यानी महाराज जी 120 वर्ष नहीं रहे, मोट उनकी समाधि हो गई। लेकिन जो कहना था वो ऐसे कहे कि सारे लोग सुलभ और आसान तरीका से बुझ गए। कबीर साहब ने मुख्य बात अपना जो कहा है वो बीजक में कहा है
तो महाराज जी भी कहे कि हमारा भी बीजक निकलेगा, जिस बीजक का नाम है नवीन सुगम बीजक। कबीर साहब कहे कि 14 अरब ज्ञानमय भाखा असार शब्द अलगे करी रखा। यानी कबीर साहब कहे कि पूरे जीवन में मैं 14 अरब ज्ञान को कहा है। तो महाराज जी कहे कि कबीर साहब 14 अरब ज्ञान कहे हैं, मैं भी एक किताब लिख देता हूँ, सत्संग रत्नामृत प्रथम भाग। उसमें महाराज जी 28 ठो पद बनाए और महाराज जी कहे कि 50-50 करोड़ का मैं एक एक पद बना देता हूँ। यानी 14 अरब के बदले 28 पद महाराज जी बना दिए और सार शब्द उसी में रख दिए। क्योंकि कबीर साहब कहे कि 14 अरब ज्ञानमय भाखा सार शब्द अलगे करी रखा। यानी 14 अरब ज्ञान में सार शब्द नहीं है, लेकिन महाराज जी कहे कि जो मैं बनाता हूँ 50-50 करोड़ का एक पद, उसमें सार शब्द भी रहेगा। हम इसी में सार शब्द रख दिए। यानी जो कुछ भी सतराम बाबा कहे सबके समझ जाने के लायक कहे और सभी लोग समझ गए। अपने किताब में उन्होंने एक पद लिखा है, जिस पद का शीर्षक है जे पहले भूले ब्रह्म अखंडित झाई आप ही माने। उन्होंने कहा कि पहले भूले ब्रह्म अखंडित, ये शब्द साबित करता है कि कोई खंडित ब्रह्म भी है। तो अखंडित ब्रह्म कैसे कहते हैं और खंडित ब्रह्म किसे कहते हैं? जो अखंडित ब्रह्म पहले ही भूल गया तो फिर खंडित ब्रह्म को कौन पूछता है? यानी भगवान निरंजन जिसे हम लोग कहते हैं साकेत बिहारी, वो अखंडित ब्रह्म हैं और उनके बाद जितने भी लोग हैं सारे लोग खंडित ब्रह्म हैं। तो महाराज लिखे हुए हैं महाराज जी कि पहले भूले ब्रह्म अखंडित, यानी पहले वो ही भूल गया। पहले भूले ब्रह्म खंडित क्या भूल गया? झाई आप ही माने। यानी झाई सत्संग के भाषा में ज्योति को कहते हैं, प्रकाश को कहते हैं, नूर को कहते हैं, लाइट को कहते हैं। उन्होंने अपने को प्रकाश माना। तो पहले भूले ब्रह्म खंडित झाई आप ही माने। झाई में एक छाई झूला इच्छा के अभिमानी, यानी उस प्रकाश में एक रूप देखा उन्होंने। छाई में एक झाई देखा इच्छा के अभिमानी, तब उनको इच्छा हुआ। छाई में एक झाई देखा इच्छा के अभिमानी, अभिमानी करता हो बैठा, नाना पंथ चलाया, तब उसे कर्तापन का अभिमान हुआ और संसार में अनेकों तरह का पंथ चला दिया। सो पंथन में सब्जी भूला, संसार के सारे लोग उसमें भूले हुए हैं। भूल का मर्म न पाया, जो भुलाया है वो भी नहीं बूझता है कि मैं भुलाया हूं। भूल का मर्म न पाया, भूल मिटे मिले गुरु पारकी, अब पारक देत लखाई। अगर पारखी गुरु से भेंट हो जाए तो पारक बता देते हैं, परखा देते हैं, जना देते हैं, तो ये जीव जानने के लायक हो जाता है। तो सतराम बाबा पारखी थे और सारे लोगों को क्या पारक दिए? भूल मिटे मिले गुरु पारखी, अब पारक देत लखाई। यानी सोनार के घर आप जाइएगा सोना लेकर, तो एक पत्थर होता है, हम लोगों को अगर वो पत्थर भी दिया जाए तो हम सोना का खरा और खोटा पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका पारखी हम नहीं है। लेकिन सोनार जो है, जो कसौटी रखा हुआ है, वो सोना का पारखी है। उसी तरह से संत जो होता है वो शब्द का पारखी होता है। लेकिन परख तो लीजिएगा, पारखी महाराज जी बना दिए, बता दिए, समझा दिए, लेकिन पारख पत्थर है। जैसे पत्थर को पारख कहते हैं, परखने वाले को पारखी कहते हैं, और जिस वस्तु को परखते हैं उसको परख्य कहते हैं। यानी पत्थर जो है वो पारख है, जिसे कसौटी कहते हैं। सोना जो है वो परख्य है, उसको उस पर परखना है। कोई दे भी दे तो हम नहीं परख सकते हैं। तो सतराम बाबा सत्संग के शब्दों को परखने के लिए क्या कसौटी हम लोगों को दिए? अरे संसार का कोई भी शब्द हो, अगर उस पर परखिएगा तो पता चल जाएगा कि ये लोक मत की बात है, कि वेद मत की बात है, कि संत मत की बात है, कि गुप्त मत की बात है। सारे शिष्यों को सतराम बाबा
पारखी बना दिए और पारक दे दिए। पारक क्या है? सत, सत्य, सतहलंग, सतत संजुग। संसार का जितना भी शब्द है इस चार से अलग नहीं है, इसी पर संसार के सभी शब्दों को परखना है। और महाराज जी बता दिए, समझा दिए, अपना सिद्धांत चला दिए। अब हम लोगों को उस पर चलना है और महाराज जी के बताए हुए बात को मानना है। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय।